हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में सीखने वाले समीकरणों को सरल करना। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि समीकरणें कैसे बनती हैं। इसमें बीजीय पद क्या होता है, बीज गणित के अंदर आती है हमारी समीकरणें। बीजीय पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर हम आते हैं समीकरणें क्या होती है, समीकरणों के कौन से पक्ष होते हैं, कौन से पक्ष को क्या बोला जाता है, और समीकरणों को किस प्रकार से बाद में हम सीखेंगे कि सोल्व किया जाता है। सबसे पहला हमारा क्या है पॉइंट, बीजीय पद। देखिए, जैसे हमारे 3x है, 5y है, 4x है, 9x है, 9y है, 5p है, p r 6pqr है, ये सब हमारे क्या होते हैं, बीजीय पद कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाला पॉइंट क्या है, बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने आपको लिख दिया 3x+5 या 4y+9 या 5y-2, इसमें चर और अचर दोनों राशियों का कॉम्बिनेशन होता है बीजीय व्यंजक में। चर पद और अचर पद इसमें क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। उनसे मिलकर बनता है। जैसे हमारा हो गया 3x+5, तो देखिए इसमें चर और अचर राशि का गुणांक है, यहाँ पे अचर पद इसमें ऐड हो रहा है, तो दोनों को मिला के क्या बन रहा है, बीजीय व्यंजक। अब बात आती है हमारी समीकरण। देखिए, समीकरण में क्या होता है, बीजीय व्यंजक में जब हम समीकरण सोल्व करते हैं तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है इधर वाला और एक पक्ष होता है इधर वाला। इस पक्ष को बोला जाता है वाम पक्ष, यानी कि LHS, और ये होता है दक्षिण पक्ष, इसको बोला जाता है RHS। अब जैसे ये समीकरण में जैसे होगा ना, वैसे ही हमारा होता है। हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे ही समीकरण में होता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो ही समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा राइट हैंड साइड है वो ही समीकरण का राइट हैंड साइड है। तो जैसे मान लो आपको ये दे रही है कि p+1 और इधर बराबर में दे दिया 5, तो ये p+1 है ना, ये तो क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, और ये 5 है ना, ये इसका है राइट हैंड साइड। और ये समीकरण बराबर के चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कि इनके बीच में बराबर का चिन्ह आता है। अब ये p+1 बराबर 5 का मतलब क्या है, ये एक हमारा समीकरण है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे p का मान कुछ भी हो सकता है। p हमारा क्या है, एक चर है। इस चर का मान बदलता रहता है, यानी फिक्स नहीं, कुछ भी आ सकता है। और ये एक हमारा क्या था, अचर पद है। अचर पद का मान, जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इस एक है तो वो एक ही है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। अब जब आप समीकरण को सोल्व करोगे तो हमें पता है p को अगर हम इधर रख लेंगे, एक को उधर लेके जाएंगे, तो p के 5 के पास में एक जाएगा तो हो जाएगा -1, तो p बराबर क्या आएगा, 4। अब वो -1 क्यों हो, तो सबसे पहले आप समीकरणों के नियम समझ लीजिए। जब भी समीकरणों को आप सोल्व करोगे तो समीकरण जब भी अपन सोल्व करते हैं तो वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं, यानी कि पक्षांतरण करते हैं। तो समीकरण में जब पक्षांतरण होता है तो जो हमारे पद एक साइड से दूसरी साइड आते हैं, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। अगर आप इन नियमों को याद कर लोगे, समझ लोगे, तो आप समीकरणों को भी सोल्व आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब हम करते हैं एक हमारे समीकरण सोल्व, जिसमें हम सीखते हैं कि हमें समीकरणों को सोल्व कैसे करना है। जैसे मान लो समीकरणों को सोल्व करने के दो तरीके, एक तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों को पक्षांतरण करके हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x-7 बराबर 5। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे अक्ष का हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमें बोल रहा है कि 3x-7 करें तो हमें क्या मिलता है, 5। यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, अक्ष का मान हमें पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन उसको 3 से गुणा करके 7 घटाते तो क्या आता है, 5 आता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक तो तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इस पूरे में ना, यहाँ इसमें क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देते हैं ना। इसी प्रकार अगर यहाँ 7 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ भी 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का क्या नियम होता है, अगर एक पक्ष में 7 जोड़े तो दूसरे में भी 7 जोड़ना पड़ेगा। मैं अगर आपको बोलूँ 5 बराबर 5 है, अगर आप इधर भी 2 जोड़ रहे तो आपको इधर 2 जोड़ना पड़ेगा, ये रूल है। अगर इधर 2 जोड़ा है, इधर भी 2 जोड़ गया, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखो, मैंने अगर यहाँ पे 7 जोड़ा है, मैं यहाँ पे 7 जोड़ देती हूँ। एक सेकेंड, 3x-7 + 7, मुझे इधर भी 7 जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी हो जाएगा 5+7। ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 कट हो गया, तो 3x बराबर क्या हो गया, 7×5=12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3। ये 3 इसके भाग में क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई संख्या गुणा में है, बराबर की उधर जाती है तो हो जाती है भाग में, भाग में गई तो हो गया बटे में 3, तो आ गया 4। एक तो ये तरीका, एक तरीका और क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, पक्षांतरण विधि। जैसे मान लो है 3x-7 बराबर 5।
अब हमें क्या करना है, हमें अंक गणित के मान को एक साइड में कर लेना है और बीज गणित के मान को एक साइड में कर लेना है। हमने तो देखो यही तरीका सीखा था, हम जब पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर ने हमें यही बोला था कि आपको अंक गणित का मान एक साइड में कर लेना है, बीज गणित का मान, बीज गणित का मान मतलब इसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब होते हैं बीज गणित, इसमें चर होते हैं ना एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, ये सब आपको देखिए तो उनको आपको एक साइड में कर लेना है। अब जैसे 3x मुझे एक अकेला दिख रहा है तो 3x को मैं इधर रख लूंगी और 5 के पास में लेके जाऊंगी 7 को, क्योंकि मुझे ये दोनों एक ही खेत की मूली बोलते हैं ना, फिर वो दिख रहे हैं। 7 को लेके जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। 3x बराबर हो गया 7 और 5 12 और x बराबर हो जाएगा 12/3, तो क्या हो गया 4, वो ही आने वाला है। तो अपन किसी प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है पक्षांतर में, ठीक है ना। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन की हमें समीकरणों को किस प्रकार से सोल्व करना है। बेसिक बेसिक आप समझ रहे हैं अगर कि हमें समीकरणों को सोल्व करने के जो नियम होते हैं वो पता चल गया और समीकरण क्या होते हैं, बीजे व्यंजक क्या होते हैं, बीजे पद क्या होते हैं, हमें पता चल गया। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि बच्चों को समझ में तो आ रहा है जो समझाया जा रहा है, ऐसे ही तो फालतू में तो नहीं बोले जा रहा है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम करते हैं समीकरणों के कुछ क्वेश्चन लेकर उन्हें सोल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हमने दिया 5x + 2 = 17 और देखिए इतना ही नहीं, आप समीकरणों को सोल्व करने के बाद में जो भी आपका एक्स वाई जेड का मान आता है ना उसको आप वापस उस समीकरण में एक्स की जगह पे यानी आपको जो भी चर दिया है उसके जगह पे रख के देखना आपके वो सिद्ध हो रहा बराबर बराबर आएगा मान, आप जो रखोगे ना उसके हिसाब से जो भी समीकरण दिए ना उसके हिसाब से वापस वो सिद्ध भी हो जाएगा। देखिए अभी मैं करके बताऊंगी। जैसे हमें दिया है 5x + 2 = 17, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करते हैं 5x + 2 = 17। मैंने क्या बोला था, मैं सब प्रश्नों को पक्षांतर विधि से सोल्व करते हैं। मैंने आपको एक और तरीका बता दिया लेकिन ये पक्षांतर विधि सबसे बेस्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे 5x को तो इधर रख लेंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 17 माइनस क्या हो जाएगा 2। 5x बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 2 निकाला तो 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/5, ठीक है। कितना आएगा 3, यानी कि यहाँ x की जगह अगर अपन 3 रखते हैं ना तो इधर का मान भी जब जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए 17 आ जाना चाहिए। अब हम चेक कर देंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया कि यहाँ पे x कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं क्या है, वो अगर यहाँ पे रखेंगे इसको गुणा करेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये भी 17 हो जाएगा। x का मान है 3 यानी 5 की जगह अगर 3 रखे, अब ये 5 x है मतलब क्या 5 गुणा x है, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा 3 + 2 = 17। 5 × 15 + 2 क्या हो जाएंगे 17, 17 = 17। इस तरह अपन अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से उत्तर की जांच करनी है। हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है आप पता लगा सकते हो, ठीक है ना। अगला है 2x + 4 = 12। अब तो देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा आप लोग फंसते देखोगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया 2 गुणा में और अंदर क्या है x + 4। तो इस प्रकार से देखो बीजीय व्यंजक दिया जाता है अंदर, तो हमें पता है कि बाहर कोई भी संख्या इस प्रकार से होती है ब्रैकेट के बाहर कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये आगे गुणा में इसका मतलब आपको इस ब्रैकेट वाली सभी संख्याओं से इसको गुणा कराना है। 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2 को 4 से किया तो 8 = 12। अब समीकरण की फॉर्म में चेंज हो गई। अब कर लीजिए 2x बराबर हो जाएगा 12 - 8, 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसका समान क्या आएगा 2। सिर्फ बार से क्वेश्चन नंबर 3 दे दीजिए। 3 में क्या है x/3 - x/4 = 3। देखिए इस प्रकार से जब भी हमें क्वेश्चन दी जाए जिसमें हमें भिन्न के रूप में दिखे तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है लैस लेना है। लैस लेंगे सोल्व करेंगे, लैस लेंगे तो आ जाएगा 12, 3 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4 का भाग लगेंगे तो 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो 3x बराबर में एक बार ऐसा फलसा लेते चलो। 4x में से 3x गया तो आगे x/12 = 1। अब हमें पता है इसको अपन वज्र गुणा कर सकते हैं, x को 1 से किया तो x और 12 को 1 से किया तो 12, तो x का मान क्या जाएगा 12, ठीक है। अगर आप इसको रख के देखेंगे तो देखो 12 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 12 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 = 1 हमारा सिद्ध भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाला देखो क्या है हमारा 7x + 1/2 = 11। अब ये वाला भी हमें देखो किस फॉर्म में दिख रहा है, बट्टे में दिख रहा है, प्लस माइनस में दिख रहा है। देखो ये बट्टे में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा वज्र गुणा करा देते हैं। वज्र गुणा कराएंगे तो हम लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करेंगे तो इसको अगर 7x + 1 को 1 से करेंगे तो यही आने वाला है, तो 7x + 1 ऐसा कैसे लिख देंगे, 2 को 11 से करेंगे तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा।
7x बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 1 हो जाएगा। 7x बराबर हो जाएगा 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/7, तो 7×3 = 21, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देख लो। हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अपन अगर m का मान निकाल के इसको सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखिए चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। 0 बराबर 16 प्लस सेम वही कंडीशन आ रही है 4 से 12, इसका मतलब इसको इसे गुणा कराना। 4 को m से किया तो 4m, माइनस है तो माइनस, 4 को 6 से किया तो 4 से 24। 0 बराबर, देखिए इन दोनों को जोड़ लो। 16 और 24 कितने हो जाएंगे, सॉरी जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, 24 माइनस का ना, तो कितना आएगा माइनस का 8 प्लस 4 है। अब अगर इस 8 को अगर निकाले क्या जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा 4 m हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 8 के भाग में आ जाएगा 4, m बराबर आ जाएगा 4 अंक 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा m बराबर आ जाएगा 2। यानी कि इस m की जगह आप 2 रख के सोल्व करोगे ना इसको पूरे को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो हो गए हमें जब समीकरण दी हो। अब हमें जैसे क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को देख के हमें खुद को समीकरण बनाना हो तो हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो सीख। अब हम करते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें समीकरण खुद से बनाना। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या में 12 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता नहीं कि किस संख्या में जोड़ना है, तो किस प्रकार की क्वेश्चन में हमें क्या मान लेना है, माना कि वह संख्या क्या है, अक्स है। यह संख्या बराबर हो गई अक्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करते जाओ। उस संख्या में देखो क्या जोड़ना है, प्रश्नानुसार लिख लो ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या किया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो संख्या है ना उसमें हमने क्या जोड़ना है, 12 जोड़े तो हमें क्या मिलता है 43, क्योंकि वो संख्या हमें पता नहीं थी क्या, इसलिए हमने मान लिया अक्स। अब हम उस अक्स में ही जोड़ेंगे, अक्स में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 43। तो अब हमारे समीकरण बन गई। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 43 माइनस हो जाएगा 12 उधर जाके, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 2 निकाला तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि क्या आएगा 31। अब आप रख के भी दे सकते हो, अगर आप 31 में आप जोड़ोगे 12 तो क्या आएगा 43। तो प्रूव भी हो रहा है ना, फिर से प्रूव करके भी दे सकते हो कि आपने जो मान माना है वो सही है कि, या आपने आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको 3 क्रमागत संख्या कहीं से भी उठा के बोलूं, जैसे क्रमागत 2, 4, 6, या मैं बोलूं 6, 8, 10, या मैं बोलूं 10, 12, 16, तो आप लोग मुझे बताना कि क्रम सम संख्या है तो क्रमागत है, लेकिन एक के बाद एक थोड़ी आ रही है, एक एक अंक दो दो अंक छोड़ के आ रही। इसका मतलब जब भी आप कोई भी क्रमागत सम संख्या पहली बार नहीं मानोगे ना, जैसे पहले आपने अक्स मानी है तो दूसरी वाली कब आएगी, इसमें कितना जुड़ा गया 2, इसी प्रकार इसमें कितना जुड़ा गया 2। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप सम संख्या को मानोगे तो आपको क्या करना है, उसमें दूसरी वाली में 2 जोड़ लेना है, तीसरी वाली में या तो 4 जोड़ दो या फिर दूसरी वाली में 2 जोड़ दो। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें 2 जोड़ोगे तब तो आगे वाली आएगी, इसमें 2 जोड़ोगे तो आगे वाली, लेकिन आप इससे निकालोगे तो आपको इसमें तो 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 और 6 के बीच में कितना गैप है 4 का। तो चलिए अपन मान के देखते हैं और इसके निकालते हैं कि सम संख्याएं क्या आएगी। तो हम क्या मानेंगे, माना कि पहली सम संख्या मान लेते हैं 1 अक्स, उससे सही आ जाएगी ना। दूसरी क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला था, अगर 1 अक्स मानी है तो दूसरी क्या हो जाएगी, पहली सम संख्या है, सॉरी यहाँ पे ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2। आपने ये नहीं कि आपने 2 ही मानी, आपने कहीं से भी मानी हो, 10 मानी हो, 20 मानी हो, 400 मानी हो, लेकिन दूसरी कब आती है, मैं 400 की अगली सम संख्या क्या होती है 402, तो कितने जोड़ रहे हो 2 जोड़ रहे हो। तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या, या तो आप इसी में 2 जोड़ दो या आप इसमें 4 जोड़ दो, चलो इसी में 2 जोड़ देते हैं, x+2 तो इसका मतलब क्या हो गया x+4, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x+4। अब देखो क्या बोला है, तीनों क्रमांक संख्या का योग कितना है 48, तो तीनों का योग कर दो x+x+2 प्लस x+4 बराबर कितना है 48। अब अक्स 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 जोड़ेंगे तो आएगा 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 48। 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 48 माइनस 6, तो अक्स बराबर हो जाएगा 8 में से 6 निकाला तो 2, 4 का 4/3, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 जो कि 12, यानी कि पहली सम संख्या क्या आई है 14। अभी हमारे आंसर नहीं आया, पहली सम संख्या आ गई 14। दूसरी देखो कैसे आएगी, हमने क्या माना था दूसरी, इस अक्स यानी चौथा अक्स का जो भी मान है इसमें 2 जुड़ेंगे, अक्स माना है 14, 14 में 2 जुड़े तो क्या आएगी 16।
तीसरी वाली कब आएगी? या तो आप बोलोगे x प्लस दो कर दो या x प्लस 4 कर दो, तो आपका मान आया 14, उसमें 4 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 18। अब देखो तीनों लाइन से क्या हो जाएगी, 14 16 18। अब देखो तीन क्रम से आ रही, 14 16 18 सम संख्या यही होती है। तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको समीकरण दी है तो उससे समीकरण बना के क्वेश्चन को सोल्व करना भी आना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।